पृथ्वीराज शास्त्री, इनका सवाल है कि महाराष्ट्र के जो संत है संत तुकाराम, उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु होनी थी तो उसके पहले ही एक पुष्पक विमान आया वैकुंठ से और तुकाराम महाराज उस पर आरूढ़ हुए और वो वैकुंठ गए। ये जो कहा जाता है वो कहाँ तक सच है? महाराष्ट्र की जो एक परंपरा है जिसको हम वारकरी संप्रदाय की परंपरा कहते हैं, उसमें संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत एकनाथ है, संत तुकाराम है और आखिरी की कड़ी में जिसमें टुकड़ू जी महाराज और गाडगे महाराज भी आते हैं। इन संतों ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम किया, लोगों के अंधविश्वास दूर करने का काम किया। इतना ही नहीं तो आम आदमी को एक भक्ति मार्ग उपलब्ध करा देकर उसे मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, ऐसे आम आदमी को एक सम्मान देने का बहुत बड़ा काम किया कि आप भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, आप भी सभी चीजों का अध्ययन कर सकते हो, आप भी भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर को चहेते बन सकते हो, आप ईश्वर के। इस ढंग से उन्होंने लोगों का सम्मान बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और जो चातुर्वर्ण्य पूरे देश में था उसमें अस्पृश्यता भी थी, उन सबका दाह कम करने का काम किया। इनमें से कई संतों के बारे में चमत्कार जोड़े गए। संत तुकाराम जी के बारे में भी चमत्कार जोड़े गए। संत तुकाराम जी के बारे में दो चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। उस वक्त के लोगों ने, खासकर उस वक्त के ब्राह्मण लोगों ने, तुकाराम महाराज के जो अभंग की गाथा थी, यानी जिस वही में, कॉपी में उन्होंने अपने अभंग लिखे थे, वो अभंग की गाथा को उन्होंने डुबो दिया था और आगे चलकर ये चमत्कार उसमें से पनपा कि वो अभंग जो थे वो अपने आप ऊपर आ गए। जिस नदी में उनको डुबो गया था उसमें से आप अपने आप ऊपर में आ गए। ये चमत्कार कहा जाता है। और दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो चमत्कार कहा जाता है। ये चमत्कार कहां तक सच है? संत तुकाराम अंधविश्वास के खिलाफ थे, चमत्कार के खिलाफ थे। उनके कई अभंग ऐसे हैं। संत तुकाराम महाराज अनेक प्रकार के अंधविश्वास के खिलाफ उनके अभंग हम कह सकते हैं। बहुत रैशनल संत थे ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे संत के बारे में यह चमत्कार क्यों फैलाया गया? संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी चमत्कार फैलाए गए। आम इंसान को चमत्कार में बहुत रुचि होती है और आगे चलकर जो कीर्तनकार है, यानी कीर्तन की परंपरा के आधार पर जो लोग कीर्तन कर कर ये सब बातें लोगों तक पहुंचाते थे, इनको कीर्तनकार कहा जाता है मराठी में। ये प्रबोधनकार, कीर्तनकार ये सब बातें बार बार लोगों को कहते थे, इसलिए ये सब बातें इस ढंग से लोगों में फैल गई है। तुकाराम जी का एक अभंग है, सेंदराचे दैवत केले नवस बोले तयासी, नवसे कन्या पुत्र होती मग का करने लागे पति। नवसे कन्या पुत्र होती मग का करने लागे पति। यानी हम कोई पत्थर को सिंदूर लगा देते हैं, फिर उसको भगवान कहते हैं, फिर उसके आगे हम नवस बोलते हैं और ये मन्नत मांगने के बाद, नवस बोलने के बाद हमको पुत्र पुत्री होते हैं। अगर ऐसे मन्नत के द्वारा पुत्र पुत्री होती है तो फिर क्यों पति करने की जरूरत होती है उस औरत को? उसको शादी करने की जरूरत होती है, उसको पति की आवश्यकता होती है। ऐसे सवाल संत ज्ञानेश्वर जी, ऐसे सवाल संत तुकाराम जी उठाते हैं, वो भी 400 साल पहले उठाते। संत ज्ञानेश्वर जी का भी एक श्लोक इस बहाने में आपसे कहूंगा।
योग याग विधी येणे नभे सिद्धी वायाची उपाधि दंभ धर्म। योग कर या फिर योग के साथ में जो प्रक्रियाएं चलती है जिसको याग कहा जाता है, या फिर कोई भी विधि कर किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। वायाची उपाधि, ये सब झूठी पदवियां हैं। दंभ धर्म, ये झूठा धर्म है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर जी ने 700 साल पहले, 750 साल पहले कहा है। 400 साल पहले संत तुकाराम जी ने भी कहा है। और उन्हीं तुकाराम महाराज के बारे में इस ढंग के चमत्कार फैलाए गए। इसके बारे में इस क्षेत्र के अभ्यासकों का, जो बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं संत तुकाराम की गाथा का, उनका क्या कहना है? एक तो यह बात सही है कि तुकाराम महाराज के कोई भी लिखित श्लोक या अभंग उपलब्ध नहीं है। वो सब पानी में डूबो गए थे, लेकिन तब वे जिंदा थे। उनके जो शिष्य थे वो साथ में आए। तब तक तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय में बहुत लोकप्रिय संत थे। गांव गांव के लोग उनके अभंग तुका मणे नाम से बोलते थे। ये सभी अभंग एकत्रित किए गए और उसमें से आज जो हम तुकाराम की गाथा कहते हैं, वो उसमें से निर्माण हुई है। अब इसमें क्या हुआ कि लोग उसमें अभंग जोड़ते गए तुका मणे नाम के। तो काफी अभंग ऐसे भी हो सकते हैं जो तुकाराम महाराज के नहीं हो, लेकिन तुकाराम महाराज की भाषा एक अलग भाषा, कोई भी उनकी कॉपी करना बहुत असंभव हो जाता है। इसके आधार पर जो अभंग उसमें डाले गए, यानी जो तुकाराम महाराज के नहीं होने चाहिए ऐसे माने जाते हैं, जिसको प्रक्षिप्त कहा जाता है, ऐसे अभंग अलग किए जाते हैं। इनके जो अभ्यासक है, एक सावरकर नाम के गृहस्थ थे, उन्होंने किताब लिखी थी तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन की खून नाम की एक किताब थी। और अमरावती यूनिवर्सिटी में इसको मराठी में एमए के लिए, सिखाने के लिए भी रखा था। मराठी के विद्यार्थी इसका अध्ययन करते थे। उसका हेडिंग ही था तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन या खून। उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तुकाराम महाराज का मर्डर किया गया है। बाद में महाराष्ट्र में डॉक्टर आह साळुंखे नाम के बहुत विद्वान गृहस्थ हैं। उन्होंने विद्रोही तुकाराम नाम की किताब लिखी है। बहुत ही अभ्यासपूर्ण किताब है, हर व्यक्ति ने पढ़नी चाहिए, इतनी सुंदर किताब है। इस किताब में भी उन्होंने यही बात कही है कि तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन नहीं हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। फिर और कई लोगों ने ऐसी बातें लिखी है। यानी मैं आपको कहूं, छाया ठाकरे या फिर छाया महाले, डॉक्टर छाया महाले, इन्होंने किताब लिखी है तुकाराम महाराज पर। उन्होंने भी यही आशंका जताई है कि तुकाराम महाराज का मर्डर हुआ है। अब ये सभी अभ्यासक लोग हैं, इस विषय का गहराई से अध्ययन करने वाले लोग हैं, इनका सबका यह कहना है। ये इसलिए कहना है कि भारतीय परंपरा में कहीं भी अपने आप पुष्पक विमान पर बैठकर वैकुंठ जाने की कोई भी परंपरा नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं। ये केवल तुकाराम महाराज के बारे में हो और बाकी लोगों के बारे में नहीं हो, ये संभव नहीं है। इसलिए इनका मर्डर किया गया होगा, क्योंकि तुकाराम महाराज को उन दिनों के ब्राह्मण लोग बहुत तकलीफ देते थे, ये बात तो सही थी। उनके साथ में अन्याय करते थे, ये बात भी सही थी। इसके काफ़ी प्रूफ्स उपलब्ध है। इस आधार पर उनका मर्डर किया होगा। महाराष्ट्र में प्रबोधनकार ठाकरे नाम के एक बहुत बड़े विचारवंत हो गए, जिन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र भी लिखा है। मैं गाडगे महाराज का रेफरेंस आगे ले रहा हूं, इसलिए अभी इसका संदर्भ दिया। शिवसेना के जो प्रमुख रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, इनके पिताजी ये प्रबोधनकार ठाकरे। एक बार प्रबोधनकार जी ठाकरे का भाषण शुरू था, भाषण खत्म होते ही उनको यह सवाल पूछा गया, जैसा आपने मुझे सवाल पूछा उसी ढंग से, कि क्या तुकाराम महाराज पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ गए? तब जाहिर भाषण में
प्रबोधनकार ठाकरे जी ने, जो बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी है, उन्होंने कहा ऐसा कभी कोई वैकुंठ में नहीं जाता है पुष्पक विमान में बैठकर। उन दिनों के ब्राह्मणों ने तुकाराम महाराज का मर्डर किया होगा। उनकी पत्नी पूछने आई, कहां गए मेरे पति, कहां गए मेरे पति। तब इन ब्राह्मणों ने उनको कहा कि ये तुम्हारे पति जा रहे, पुष्पक विमान में बैठकर जा रहे जा रहे जा रहे। लेकिन वो देख रही थी, आखिरी तक देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपने पति पुष्पक विमान में बैठे हुए नहीं दिखे। इन लोगों ने उनका मर्डर किया होगा और उनका प्रेत, उनकी बॉडी गायब कर दी होगी। जाहिर भाषण में प्रबोधनकार जी ठाकरे ने यह बात कही थी। अब काफी लोगों को यह बात ऑफेंडिंग लग सकती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया आप मुझसे मत झगड़िए, क्योंकि प्रबोधनकार ठाकरे जी के 2 ग्रैंडसन्स, एक उद्धव जी ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख है, दूसरे राज जी ठाकरे जो मनसे के प्रमुख है, अभी भी जिंदा है, और दोनों अपने ग्रैंडफादर को बहुत मानते हैं। आप ये सवाल उनसे जाकर पूछिए कि आपके ग्रैंडफादर ने ऐसी बात कैसे कही। तुकाराम महाराज का मर्डर ही हुआ होगा, इसका और एक आधार मैं आपको दे सकता हूं। गाडगे महाराज बहुत ही रैशनल संत थे, अभी भी थे। 1956 में उनकी मृत्यु हुई। जब 1956 में उनकी मृत्यु हुई, तब कम से कम 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे उनकी बॉडी जलाने के लिए। उनमें से कुछ लोगों से मैं बात कर चुका हूं। मैं तब बहुत छोटा था, 4-5 साल की उम्र का, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने उनकी बॉडी जलाई, उन लोगों से मैं बात कर चुका हूं। गाडगे महाराज बहुत ही रैशनल संत थे, लोगों के अंधविश्वास दूर करने वाले थे, कभी मंदिर खुद नहीं जाते थे। लोग तीर्थस्थल में जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, वहां उन्होंने धर्मशालाएं खड़ी की, लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर कर धर्मशालाएं खड़ी की। वहां आने वाले जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए वो अन्न छत्र खोलते थे, उनको फोकट खाना खिलाने की व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, उनकी सेवा करते थे। पंढरपुर जैसे जगह पर जाकर वहां का जो भी गंदगी लोग फैलाते थे उसकी सफाई करने का लोगों को साथ में लेकर काम करते थे, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई स्कूल्स बांधे हैं, कॉलेजेस का निर्माण किया है, शुरू किए हैं, कई धर्मशालाएं उन्होंने खड़ी की है, लेकिन अपने जीवन में एक भी मंदिर उन्होंने नहीं बांधा, ना खुद वो दर्शन के लिए भगवान के मंदिर के अंदर जाते थे। ऐसे ये गाडगे महाराज नाम के संत, जिनका चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे जी ने लिखा है, जबकि ये व्यक्ति अनपढ़ थे। गाडगे महाराज अनपढ़ थे, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे। प्रबोधनकार ठाकरे एक विद्वान गृहस्थ महाराष्ट्र में माने जाते थे। इतना ही नहीं तो गोनी दांडेकर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, जो बहुत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं महाराष्ट्र में, जिनकी कई किताबें हैं, उन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र लिखा है, और भी कई लोगों ने उनका चरित्र लिखा है। लेकिन गाडगे महाराज के चरित्र में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसको हम चमत्कार कह सके। वो चमत्कार के खिलाफ थे, लोगों का प्रबोधन करते थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में जब मैंने मेरे संगठन का काम शुरू किया 1982 दिसंबर में, तभी 1983 की शुरुआत में एक पोथी मार्केट में आई। उमाड़े गुरुजी नाम के व्यक्ति ने यह पोथी लिखी थी गाडगे महाराज पर, और उस पोथी में कई चमत्कारों की भरमार थी। जैसे कि गाडगे महाराज देवकीनंदन गोपाला, यानी कीर्तन करते वक्त देवकीनंदन गोपाला देवकीनंदन गोपाला बोलते बोलते वो पूरी तरह से अंतर्धान हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे। फिर उन्होंने चमत्कार लिखा कि गाडगे महाराज की तरफ कोई भी व्यक्ति कभी भी आए तो भी उसको खाना मिलता था, क्योंकि उनके पास में एक अन्नपूर्णा पात्र था। इस अन्नपूर्णा पात्र में हाथ डाला कि चाहे उतना वो खाना लोगों के लिए निकाल सकते थे और दे सकते थे।
जबकि गाडगे महाराज एक एक पैसा लोगों से इकट्ठा कर कर लोगों के लिए अनाज और खाना उपलब्ध करवा देते थे। ऐसे कई चमत्कार उसमें लिखे गए, जैसे कि गाडगे महाराज एक बार एक ही समय में दो दूर के अंतरों पर कीर्तन कर रहे थे। यानी गाडगे महाराज यहां भी थे और 200 किलोमीटर दूरी पर दूसरी जगह पर भी थे, दोनों जगह एट ए टाइम वो कीर्तन कर रहे थे, वगैरह वगैरह। इस ढंग के कई चमत्कार हैं। और आखिरी में पोथी के लिखे, जब गाडगे महाराज का अंतिम समय आया, तब वैकुंठ से पुष्पक विमान आया। उसमें नारद मुनि जी थे, प्रत्यक्ष भगवान विष्णु थे। नारद मुनि जी गायन कर रहे थे और सब लोगों के सामने भगवान विष्णु जी ने गाडगे महाराज को अपने पुष्पक विमान में बिठाया और सब लोगों के सामने वो पुष्पक विमान में बिठाकर उनको वैकुंठ ले गए। 1956 में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, कम से कम 25,000 लोग उसको, उनकी बॉडी जलते हुए देखते हैं। उसी व्यक्ति के बारे में 1983 में इस ढंग की चमत्कार भरी हुई पोथी लिखी जाती है और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर भेजा जाता है। अगर मेरा संगठन नहीं होता, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, और मेरे संगठन में डे 1 से मैं गाडगे महाराज के बारे में बोलता हूं, उनकी रैशनैलिटी लोगों के सामने रखता हूं, बल्कि मैं यहां तक मानता हूं कि मेरा काम ही गाडगे महाराज का ही काम है। केवल वो कीर्तन के जरिए लोगों तक ये बातें पहुंचाते थे और हम व्याख्यान के जरिए ये बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, इतना ही फर्क है। उन्हीं गाडगे महाराज के बारे में अगर 1983 में इस आधुनिक युग में, जबकि गाडगे महाराज का रिकॉर्डेड बांद्रा पुलिस स्टेशन ने रिकॉर्ड किया हुआ कीर्तन भी उपलब्ध है जो हम सुन सकते हैं, जिनका चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे और गोनी दांडेकर जैसे महान व्यक्ति लिखते हैं, जिसमें एक भी चमत्कार नहीं होता है, वही गाडगे महाराज का चरित्र चमत्कारों से भरा हुआ पोथी से सजा जाता है, लिखा जाता है। यह हमारे समाज का चित्र है। अगर मेरा संगठन गाडगे महाराज का नाम रोज लेकर काम नहीं करते तो आज शायद पूरे महाराष्ट्र में गाडगे महाराज एक चमत्कारी संत थे, इसी ढंग से बात फैलती, लोग उनको उसी ढंग से मानने लगते। ये गाडगे महाराज का बहुत बड़ा अपमान होता, ये फैक्ट। इसलिए तुकाराम महाराज ने कभी भी अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया, नहीं तो उन्होंने अपने जीवन में इस ढंग के अभंग लिखे ही नहीं होते। उन्होंने लिखा होता, सेंदराचे दैवत केले नवस बोले तयासी, मग न करने पति भाराभार पुत्र होती। इस ढंग का एखादा अभंग लिखा होता। नवसे कन्या पुत्र होती, मग न करने पति भाराभार पुत्र होती। कहने का मतलब ऐसा कि मन्नत मांगने से पुत्र पुत्री होते हैं, पति करने की जरूरत नहीं है, चाहे उतने पुत्र पुत्री हो जाएंगे, केवल मन्नत के जरिए। इस ढंग का कोई अभंग उन्होंने अपने जीवन में लिखा होता। तुकाराम महाराज हो चाहे ज्ञानेश्वर जी हो, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं किए, उल्टा लोगों के अंधविश्वास दूर करने का काम किया है। ये चमत्कार हम लोगों ने, जैसे गाडगे महाराज पर उमाणे गुरुजी ने ये थोप दिए, उस ढंग से ये चमत्कार लोगों ने, कीर्तनकारों ने उन पर थोपे हुए हैं। ये हमने समझ लेना चाहिए।